हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ, बोला। हमारी बात नंदराम प्रजापति जी से हो रही है। जी जी जी, मैं विनोद कुमार प्रजापति बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जिले से। जी। तो सर बताइए, आपने कोई पार्टी बनाई है? सर मैं जुड़ना चाह रहा था आपकी पार्टी से। आपने आप विनोद प्रजापति जी? जी, विनोद प्रजापति नाम मेरा। जी जी। उत्तर जी, प्रदेश से किस जिले से हैं आप जी? मैं वाराणसी जिले से हूँ सर। कौन से? वाराणसी। अच्छा, बनारस से। जी जी, बनारस से। जी। तो आदर्श न्याय रक्षक पार्टी का गठन किया था हमने 2018 में श्रीमान जी। 2018 में। जी। अच्छा सर। अभी 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो जी सर, वोट बैंक तैयार करने का तरीका क्या है सर? जी। वोट बैंक किस तरह से तैयार कर रहे हैं समाज का? समाज का वोट बैंक के लिए पहले सबसे पहले हम समाज को इकट्ठा करेंगे। जी, तो करेंगे तो उसको करने का तरीका सर जब तक नहीं होगा तब तक कैसे इकट्ठा किया जाएगा? मान लीजिए हमने एक बात बता दी कि हम एक पार्टी बना रहे हैं, ठीक? जी तो जरूरी नहीं है कि क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां समाज में हैं जी और वो भी आ जाती हैं, जैसे ही हम अपनी बात कह के जाते हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद 10 दिन बाद 1 महीने बाद कोई पहुंच जाता है, अब बड़ा बड़ा रूप दिखाने लगता है और हमारी जी पार्टी ये पार्टी रनिंग कर रही है, अभी वो पनपेगी नहीं, इस तरह की बातें बोलने जी वाले लोग पहुंच जाते हैं। जी तो और भी उत्तर प्रदेश में चूंकि कई पार्टियां बन चुकी हैं। जी मैं जी देख रहा हूँ यहाँ एक प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, उन्होंने पार्टी बना ली है। एक फौजी जी साहब हैं, उन्होंने पार्टी बना ली है। एक राजेश जी प्रजापति हैं, उन्होंने पार्टी बना ली है। तो जी किस तरह से वो लोग भी बहकाएंगे? तो जी जी सर, जी। वोट बैंक तैयार करने का कोई कैडर वगैरह है मतलब? अच्छा अच्छा। तो ये कह रहे हैं कि आपने जैसे वहाँ पर 3 पार्टियां उत्तर प्रदेश में, तो आप नहीं उन नहीं, पार्टियों से यहाँ नहीं जुड़ यहाँ पाए 6 पार्टियां हैं। प्रजापति समाज में? हाँ, एक लोकप्रिय पार्टी है, एक समता समाज पार्टी है, एक प्रजाराज पार्टी है, एक और भी है, नाम नहीं मालूम मुझे, एक सर्वसिद्ध दल है। जी जी हाँ, इस तरह से 5-6 पार्टियां हैं। जी। जी। अच्छा, तो अभी आप किसी भी पार्टी में ज्वाइन नहीं है? अभी नहीं ज्वाइन है। हमको सर एक लोग हमारे खास हैं, उन्होंने जी कहा कि आप इनसे बात करिए। मध्य प्रदेश में चूंकि हमारी बुआ रहती हैं तो हम। मध्य प्रदेश में कहाँ हाँ, पे? कोरबा में। जी जी कोरबा जिला में हमारी बुआ जी रहती हैं, तो हमारे बुआ के लड़के भी कहे कि बहुत अच्छा काम यहाँ पे प्रजापति की पार्टी बन रही है, आप जी इससे जी जुड़ जाइए। तो जी हमने कहा कि नंबर, एक लोग का नंबर दिया था, फिर मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने आपका नंबर दिया मुझे। जी। हम्म। तो सर, चलो ठीक। कैडर कैडर कोई अगर सर होगा तभी काम सफलता मिल पाएगी। तो कैडर बताइए सर कि कैडर कोई है कि नहीं आपके पास? अब कैडर क्या है? कैडर तो हम संविधान सुरक्षा के लिए है। नहीं, और 550%। समझिए, ये एक सब मिनट श्रीमान जी जी, एक जी। बात क्या है कि हमारे समाज पर तो अन्य अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं। हम्म दूसरी बात है, चरम सीमा पार कर गया भ्रष्टाचार, चरम सीमा पार कर हम्म गया। हम्म अगली बात है, जैसे मायावती ने कहा है हम्म कि हम परशुराम जी की प्रतिमा बनवाएंगे, महापुरुष हैं जो उनके ब्राह्मणों के। हम्म तो पहले तो उन्होंने, मायावती जी ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, कांशीराम जी ने विरोध किया, मायावती जी विरोध करती रही। आज ब्राह्मणों ब्राह्मणों के महापुरुषों की प्रतिमा बनवा रही है। अच्छा, तो पहले तो हम यही बता रहे हैं कि परशुराम जी हैं कौन? परशुराम जी कौन है? ब्राह्मण हैं या किसी दूसरी कास्ट के? सर देखिए, इसमें समाज उलझने का तो प्रयास सारी नहीं चीजें। करेगा, ठीक है? जी जी समाज इसमें समाज ये देखता है कि मेरे लिए इस पार्टी में क्या है, ठीक है? ये जी। सब बातों में नहीं उलझना नहीं तो ये चाहता। बात तो नहीं क्या है कि प्रजापति समाज की तो यहाँ अन्य अत्याचार खूब हो रहे हैं, जैसे आपके यहाँ हाँ, मैनपुरी में अत्याचार हो रहे है हैं, ना? तो उसी को है लेकर ना? के तो यहाँ भी जो जैसे पार्टियां जैसे बनाए जैसे हैं। जैसे मैनपुरी घटना में हुई। आपके हाँ, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में 5 लोगों को जान जला से मार दिया। हाँ। डाला गया, आग लगा कर, है ना? जी। अच्छा, तो प्रजापति समाज में और जाकर के उत्तर प्रदेश में सब जगह प्रजापति समाज एकजुट नहीं है, और इसलिए अन्य अत्याचार ज्यादा होते हैं। अगर प्रजापति समाज का अगर किसी बैनर तो तले हो सर, जाएगा। हम देखिए एक जी स्तर से बात करना चाह रहे हैं आपसे। मैं ये कह जी रहा हूँ कि अगर ये समाज एकजुट होता तो जी इसके ऊपर न्याय की जो जो ये
मतलब जुर्म हो रहे हैं, इसकी मतलब प्रतिशत कम हो जाते हैं केवल एक गुट होने से। एक गुट कैसे होगा, मैं इसको पूछ रहा हूँ। देखिए, आपने दिमाग में पार्टी बना ली है, आपने कागज में पार्टी बना ली है, आपने फार्म पे सदस्यता शुल्क के नाम पे पदाधिकारी बना लिए हैं, आपने सदस्य बना लिए हैं, तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। होगा तो तब जब आपके झोले में, यानी आपके बैनर तले वोट बैंक हो, और वोट बैंक प्रजापति समाज का वह घर है जो गांव के आखिरी छोर पर बसता है। जब वो आपका झंडा अपने यहाँ टांगेगा और वो आपका सदस्य नहीं रहेगा, वो केवल उसकी भावना रहेगी मेरी पार्टी, यार मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरी जाति, ठीक है। ये भावना जब हम दे पाएंगे तब जाकर के हमारे पास जब वोट बैंक होगा, जब झोले में लेके आप बैठे रहेंगे सब, तब यदि मैं भी चुनाव लड़ना चाहूं तब मैं आपके यहाँ आऊंगा, क्योंकि मुझे पता रहेगा आपके पास वोट बैंक। जैसे बहन कुमारी मायावती जी के यहाँ जितने भी प्रत्याशी अब तक जाते रहे, उनको ये पता था कि झोले में हरिजन समाज का वोट लेके बैठी हैं। अखिलेश जी के पास जब जाते हैं प्रत्याशी तो वो जानते हैं कि झोले में वोट लेके यादवों का बैठे हैं, ये यादवों का लेके बैठे हैं, प्लस करने के लिए आजम खान हैं, मुसलमान का लेके बैठे हैं, और जो अन्य जाति के लीडर्स वहां लगे हुए हैं उनका भी 2%, आधा परसेंट, 0.25%, यानी कुछ न कुछ परसेंटेज वोट बैंक लेकर के जोड़ करके मुफ्त 80% से लेकर के 90% तक पूरे उत्तर प्रदेश में वोट बैंक लेके बैठे हैं। मोदी जी, योगी जी, वो भी लेके 60, 70, 80%, 90%, 95% लेके बैठे हैं। यही है कि हम लोग, जनता नहीं जान पाती कि इसके पास 95% है, ठीक है। इसलिए भ्रमित होकर के 70% वाले के साथ भी जुड़ जाती है, 50% वाले के साथ भी जुड़ जाती है, और 90% वाले के साथ भी जुड़ जाती है, और 95% वाले के साथ भी जुड़ जाती है। ये तो तय होता है तब कि किसके पास ज्यादा वोट बैंक था, कौन उभर करके सामने आया, ठीक। तो मेरा जो पूछना है वो ये है सर कि वोट बैंक तैयार करने के तरीके आपके पास क्या हैं? अरे मैं बताऊं आपको, मैंने तो ये बात नहीं बता पाई कि मैं क्या तरीका है। हमारा तो ये तरीका है भाई, अपने समाज को इकट्ठा करेंगे, बैनर से ले बैठाएंगे, उनको जाकर के समझाएंगे कि भाई अपनी समाज एकजुट हो जाए, अन्य अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं। तो समाज को आप पकड़ाएंगे जी, जिसे समाज की अपने नहीं तो आपको अगर हमारी बात अच्छी नहीं लगी तो आप जिस पार्टी में आप सदस्यता लिए हैं उसी पार्टी में आप काम करेंगे। देखिए, मुझे समाज की चिंता है तब मैं बात कर रहा हूँ। समाज की चिंता है, समाज की चिंता आप तो देख रहे हैं भागने लगे सर। मैं भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ तो सही। हमारा कोई ये नहीं है कि जलील करना, आप दूसरा को सोचने लगे, हमको लगता है। हम तो ये बताना चाहते हैं कि जब वोट बैंक नहीं रहेगा तो हम लोग केवल पार्टी बना करके केवल इधर उधर बार बार जाएंगे, चुनाव आएगा हार जाएंगे, चुनाव आएगा हार जाएंगे। हम लोग जो सदस्य भी बनाए रहेंगे, जो पदाधिकारी, वो भी थक जाएंगे 2-1 चुनाव के बाद, वो भी भाग जाएंगे, तो कष्ट होता है ना जी। मेरा कहना जो है उसको आप समझिए कि जब तक हम समझ गए, किसी पार्टी से बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्होंने अपने हरिजनों के लिए, कांसीराम साहब ने अपने हरिजनों के लिए झंडा बनाया, ठीक, और वह झंडा हरिजनों ने पकड़ा जी। अब उसमें कितने काबिल हरिजन रहे होंगे जो नहीं पकड़ना चाहे होंगे, नहीं पकड़े होंगे, वो कांग्रेस का पकड़े रहे। तो कहने का मतलब है उन्होंने एक पहचान दी जय भीम की। उन्होंने बताया जैसे मैं आपको बताऊं, जो आपने बताया जो दलित समाज है वो तो कांग्रेस का आज ही पकड़े हुए हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़े हुए हैं, कोई समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़े हुए हैं, है ना। तो वो तो ऐसा नहीं है, पूरा समाज जैसे मैं बताऊँ हरवार समाज है, जैसे मैं आपको बताऊँ हरिजन समाज, जैसे हरवार समाज है, वो भी आपको ऐसा नहीं है कि सभी के सभी हरिजन समाज पार्टी में हो, वो भी फुटकर है। तो कोई भी समाज अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ, यादव लोग भी है, वो भी सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि 100% किसी के साथ समाज नहीं है, न बहन जी के साथ उनका समाज 100% है, न अखिलेश जी का समाज उनके साथ 100% है, न हमारा आपका समाज एक साथ 100% होगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ जितने प्रतिशत में आपको लग रहा है कि वो लोग खेल रहे हैं, क्या हम लोग भी उतने प्रतिशत में अपने समाज को खिलाएंगे? अगर खिलाएंगे तो टक्कर कहाँ दे पाएंगे, टकराव कहाँ हम स्थिति पैदा कर पाएंगे, कहाँ हम किसी को जिताने की क्षमता रख पाएंगे, कहाँ किसी से हराने की क्षमता रख पाएंगे। मान लीजिए एक प्रत्याशी आ गया, बीजेपी से है या कांग्रेस से है, किसी से भी है, अगर उसी को हराने है मान लीजिए, तो हम अपना वोट डाइवर्ट कराने की क्षमता रखते हैं कि क्या इतना प्रतिशत हमने अपने झोले में रख लिया है? मेरा कहना ये है
हाँ, तो आपका कहना सही है। मेरी तो शुरुआत है, अभी 2018 में पार्टी बनाई है, शुरुआत कर रहे हैं, समाज से मिल रहे हैं, समाज से जागरूक कर रहे हैं। सर देखिए, कुछ समझिए इस चीज को। 2 अरे साल अगर नहीं नहीं। आता है तो आप नहीं, अगर हमको नहीं मालूम कि हमको कौन सा हमने प्रजापति समाज को मैं कैसे इकट्ठा करूँ, तो आप बताइए कि कैसे किया जाए इकट्ठा। आप बताइए, उसके आपकी बात को मानूंगा। चलो बताइए। सर आप कैसे पार्टी करें? आपने बनाई है, मैं तो चाहता था आप ही बताते तो ज्यादा बेटर था, हो कोई तो सकता है। नहीं, अगर आप कहना चाहते हैं, आप बार बार पूछ रहे हैं कि जैसे आप किस प्रकार से आपका कौन सा कैडर है नहीं, प्रजापति जुड़ने समाज को के लिए तो इकट्ठा करने के लिए। कोई भी सर हो सकता है आपसे इस तरह सवाल ना किया हो, लेकिन हम तो करेंगे ना। हाँ, तो आपने ठीक किया है, हम आपकी बात से हाँ। सहमत हैं। आपने सवाल किया है। ये देखिए, तो भाई आपका नाम है मैंने नंदराम। अभी कोई कैडर नहीं बनाया प्रजापति समाज की इकट्ठा करने के लिए, मेरे पास कोई कैडर नहीं। नहीं है तो कैडर? हाँ तो कैडर तैयार किया जाए सर, तभी हो पाएगा हाँ, ना। तो कैडर तैयार करेंगे। अभी मैंने प्रजापति समाज को, हमारा प्रजापति समाज तो वैसी फटकर है, मैं आपको बताऊँ। अभी तक उनकी ठाकुरों को सुनिए आप, ठाकुर ब्राह्मण वाणियों की गुलार सुनिए आप। ठाकुर ब्राह्मण वाणियों की सेवा तो वैसी कर रहा है। उनके लिए कंडा पूरी नकरियां वगैरह सब उन्हीं के खेत में खोदने के लिए जाना पड़ता है। उसको जब वो बर्तन बनाता है तो जाकर के उन्हीं के खेत से वो कंडी नकरियां करके लाता है। मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब उसको किस प्रकार से समझाएं, सारी चीजें उनको बताएंगे, समझाएंगे, धीरे धीरे जाकर के उनकी बात समझ में आएगी, जब जागरूक होंगे वो तो अभी हाल उन्हीं के बल आश्रय पर जी रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, हाँ, अभी तो हमारा समाज, अगर ऐसा समाज नहीं होता, अगर मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा समाज हमारा गिरा हुआ समाज है, तो ये बताइए, अगर हमारा समाज, सुनिए आप एक मिनट, हमारा समाज बिल्कुल मैं आपको तो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। देहातों में, आप शहर में हैं, आप देहातों में आकर के देखें, मैं आपको बताऊं, मैं देहातों में जाता हूँ, देहातों में ये हालत है। अगर हम उनसे प्रजापति समाज के लोगों से अगर कहें तो वो कहते हैं कि जी बताइए, आपने अपनी पार्टी में आने के लिए कहा, यदि मैं आपकी पार्टी में आ जाऊंगा तो जाकर के हम ब्राह्मण और ठाकुरों के यहाँ बर्तन रखने जाएंगे और अख्ती दीवारी के दिया वगैरह रखने के लिए जाएंगे, तो जब बताइए आप कंडील और ईंधन वगैरह कहाँ से लाएंगे, मिट्टी कहाँ से लाएंगे। तो वो मेरी बात को भी नहीं सुन पाते। धीरे धीरे विकास कर, धीरे धीरे उनको हम जागरूक कर पाएंगे। हम इकट्ठा जागरूक नहीं कर सकते। गाँव में तो प्रजापति समाज की बहुत गिरी हुई हालत है। आप शहर में बैठे हुए हैं श्रीमान जी, आप शहर में बैठे हुए हैं, ये गलत सोच रहे हैं, उसको पता नहीं है। ये गलत अनुमान लगा रहे हैं। प्रजापति समाज के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं। हम तो जैसे, मैं गांव का निवासी हूं, गांव का निवासी होने के कारण मुझे मालूम है कि प्रजापति समाज के ऊपर मैं शहर में रहता हूं, अब रहता हूं, मैं पहले गांव में ही रहता था। गांव में मैं देखा हूं स्थितियों को। ऐसा मत समझिए, इतना सीमित मत सोचिए मेरे बारे में, ठीक है। मेरा कहना ये है कि जब हमारा प्रजापति जाता है बीजेपी से वोट टिकट लेने, जब हमारा प्रजापति जाता है बसपा से या सपा से टिकट लेने कि हमको भी टिकट मिले, और टिकट के लिए ही उनसे जुड़ा रहता है, टिकट के लिए ही उनकी सेवा करता है, तो सवाल ये है कि सपा या बसपा या भाजपा उसको टिकट किस बेस पे दे दे कि तुम अपना केवल 2% वोट लेकर के आओ, हमारा 90-85% वोट ले जाओ, अपने जोर के तुम विधायक बन जाओ, मैं तुमको विधायक क्यों बनाऊं। ये बात हमारी समाज को समझ में नहीं आता। ये यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जब हम अपना भी 40%, 50%, 60% वोट बैंक तैयार कर लें, तब हमको टिकट मिल सकता है। ये कहने का मतलब। तो ये सर, इसी पर मैं चर्चा करना चाहता था। और आप जो चीजें बता रहे हैं सर, मैं इनका सब मैं जान रहा हूँ। जो आप बता रहे हैं गांव की स्थिति बड़ी खराब है, हमारे प्रजापति समाज, यही प्रजापति समाज की वजह से तो राजा महाराजा अपने बगल में ही बसाते थे ताकि बर्तन हमको आसानी से मिलता रहे, और लहना भी देते थे सब लोग अच्छा खासा। जो भी जमींदारों के यहाँ होता था, गेहूं कटता था तो लोग बांध देते थे, यहाँ तक कि हमारा समाज ढो नहीं पाता था अपने घर के लिए। वो सब पुरानी कहानियां हैं, लेकिन आज वर्तमान लोकतंत्र हैं और इनको इस गुलामी की, जो मानसिक गुलामी ये लोग कर रहे हैं, इस मानसिक गुलामी से तभी हम लोग आजाद करा पाएंगे जब हम लोग कुछ ऐसा चमत्कार इनके लिए करेंगे, और वो चमत्कार है सरकार बनाना या सरकार में रहना, ठीक है। तो इसके लिए बनाना, एक मिनट, सरकार बनाना, सरकार बिना मत की तो बन नहीं सकती है। बिना वोट की सरकार बन जाए, नहीं बनेगी। हाँ, तब यही तो मैं कह रहा हूँ। चमत्कार क्या दिखाएंगे जब तक, सुनिए, चमत्कार तो तब होगा जब हमारे पास है वोट बैंक होगा, जब हमारे पास वोट होगा, जब हमको हमारा विधायक और सांसद जीतेंगे, जब जाकर के सरकार बनाएंगे। अभी हम क्या चमत्कार दिखा सकते हैं, हमारा वोट बैंक ही नहीं है।
तो वही मैं कह रहा हूँ, तो वोट बैंक तैयार करने की जब तक तरीके नहीं होंगे सर, वही तो मैं कह रहा हूँ, जितने लोगों ने पार्टी बनाई है उत्तर प्रदेश में, किसी के पास वोट बैंक तैयार करने की तरीके नहीं मालूम है। जैसे कांसीराम साहब निकले, गांव गांव गए। मैंने तो सुना है, एक मिनट, मैंने सुना है सर्वश्रेष्ठ पार्टी के पास बहुत अच्छे तरीके हैं और सर्वश्रेष्ठ पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, वो तो 68 जिलों के गांव गांव में जाकर घर घर से बुला करके लोगों को झंडा पकड़ा पकड़ा के जिंदाबाद करा दी, झंडा बेची है, झंडा लोगों से बढ़वाई है, उसके सब तैयार। लेकिन उसका नेतृत्व करने के लिए पदाधिकारी समाज का नहीं खड़ा हो रहा है। जैसे आप लोग पदाधिकारी खड़ा कर देते हैं, सोचते हैं पार्टी बन गई, उस तरह से वो वोट बैंक तैयार करके वो तो ये कर लिए, लेकिन उनका नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है। वो इस पर परेशान है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। राजेश प्रजापति हैं जैसे, तो राजेश प्रजापति के पास तो काफी लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अरे इकट्ठे हो चुके हैं, वही है कि 2-3 चुनाव जब पार हो जाता है तो पदाधिकारी थक जाते हैं, फिर उनके माँ बाप उनसे कहते हैं, अरे साले तुम कब से लगे हो राजनीति में, तुम्हारा कुछ उखड़ा नहीं, छोड़ो इसको। लगते हैं घसने, रिश्तेदार तक आके घसने लगते हैं माँ बाप को। राजेश प्रजापति पहले कुछ पद पर रहे कि नहीं, वो पद पे नहीं रहे, उनका बिजनेस था अपना, उसको छोड़ करके राजनीति में गए, किसी पार्टी में काम किया। क्या काम करते थे राजेश प्रजापति की? राजेश प्रजापति बाद दुकानें थी 5-7, वो अपना चलवाते थे, ठीक है। अच्छा। हाँ, किन्नी फर्म के नाम से 5-7 दुकानें थी, रेडीमेड की दुकान थी, स्टूडियो की फोटोग्राफी की दुकान थी, ऑडियो कैसेट वगैरह की दुकानें थी, ठीक है, जलपान गृह की दुकानें थी, होटल था। हाँ, तो सबको छोड़ करके वो राजनीति में चले गए, दूसरी पार्टी में काम किया। तो जब उनको लगा कि यार अपने समाज की स्थिति बड़ी खराब है, तो वही आए, अपना बनाने लगे। उनसे भी एक दिन बात हुई थी इस विषय पर, तो उनका सिर्फ यही कहना था कि पदाधिकारी सब ससुर नहीं खड़ा होते हैं, क्या करें हम। तो ये समस्या तो नहीं, ये तो समस्या सब जगह है, ऐसा नहीं है, सब जगह है। तो बताया वो समस्या मेरी भी है। नहीं तो शुरुआत में राजेश प्रजापति के भी दिमाग में लोगों ने यही भरा कि आप पदाधिकारी बना देंगे, जब जिले में 40-50 पदाधिकारी रहेंगे आपको, तो आपकी पार्टी हर जिले की लिस्ट दे दीजिए किसी पार्टी को, तो पार्टी आपसे समझौता कर लेगी, ये है वो है। लेकिन ये सब नहीं होता है, ठीक है। राजेश प्रजापति ने समझौता कर तो लिया है समाजवादी पार्टी? कहाँ कर लिया है, मैं देख रहा हूँ अभी। अरे आप जैसे बातचीत हो चुकी है, लॉकडाउन लग गया, नहीं हो पाया, हो जाएगा भाई, क्या करेंगे जब समाज के लोग भागेंगे, लोग भटकाएंगे, पार्टी बना बना के उनको छेड़ते रहेंगे, लोग जाकर झंडा दूसरा पकड़ाते रहेंगे। जिनको राजेश प्रजापति समझा चुके हैं अच्छे ढंग से, उनको जाकर वही बतिया समझाएंगे। अब तो समाज की एक आदत इतनी खराब है कि भैया बिरादर आया है, इसको पानी पिलाओ, इसको कुछ मांग रहा, दे दो यार, बिरादर है ना। हाँ जी, तो यहाँ सवाल ये है, हम भी बिरादर, हमको भी माना, उनको भी मान लिया, उनको भी मान लिया, राजेश प्रजापति को भी बिरादर मान के उनको भी दे दिया कुछ, अब एक बिरादर और पहुंच रहा है उसको भी दे दिया। अब 2 बिरादर लड़ रहे हैं तो भ्रमित हो जाता है, यार किसको दे, अच्छा बाबू तू उनके दे दा, माई तू उनके दे दा, हम बीजेपी के दे दे थैला ला, कुल मतलब 0 होगा वोट बैंक, गिनती हो ना आए इनके ससुर लोगन के, है ना। तो देख रहा हूँ मैं समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष और राजेश प्रजापति सबकी फोटो बना करके उन्होंने वायरल किए, वो हमसे खुद बताए। अभी बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। तो विलय कर रहे हैं कि एक साथ विलय कर रहे हैं, क्या करेंगे जब समाज जो है ये पार्टी बना बना के सब जो है उसी में हिड़ रहे हैं। बताइए, कहीं बाप के 6-5 बेटे हों और एक प्रधानी के लिए चुनाव के लिए 2 साल मेहनत करे, फिर पता चला दूसरा बेटा खड़ा हो जाए, फिर कुछ दिन बाद तीसरा खड़ा हो जाए, चौथा खड़ा हो जाए, 5वां खड़ा हो जाए, तो वोट बैंक तो 2,000 है ना गौवा में, उसी में तो बांटेंगे सब। हाँ तो विलय तो ठीक है, उनका कहना सही है, जब कोई साथ नहीं देगा तो विलय तो करेंगे, लेकिन हमारा तो हम नहीं करेंगे। आप साथ देना चाहते हो तो बताइए, मैं उनसे बात करूँ, मिल करके काम करिए। किनसे? राजेश प्रजापति के साथ। कैसे? अरे भाई मिल करके काम करने की बात नहीं, तो जैसे आप तो विलय कर रहे हैं तो हम विलय थोड़ी कर सकते हैं। अरे भाई वो विलय क्यों करेंगे, जब उनके साथ कार्यकर्ता लग जाएंगे, जब उनका समाज खड़ा हो जाएगा तब विलय करेंगे, आप बताइए ना। वो तो बार बार कह रहे हैं समाज हमारा आज भी साथ दे तो मैं नहीं विलय करूंगा, बार बार कह रहे हैं। देख लीजिए फेसबुक पे तमाम फोटो वायरल किया उन्होंने कि भाई जब समाज का कोई नेतृत्व करने नहीं आएगा सामने तो हम क्या करेंगे, अकेले तो हम भाई अपने आप को बुढ़ा करेंगे नहीं,
10 साल तो वैसे ही बर्बाद कर दिया उन्होंने, लोगों को लगा करके। आपके पहले और फोन आया था, सर्वश्रेष्ठ पार्टी से बोल रहे थे वो। कौन किया था सर? हाँ, प्रजापति थे वो, उनका नाम मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही था, 1 मिनट मेरे पास नोट है। तो उन्होंने भी फोन किया था सर्वश्रेष्ठ पार्टी के लिए, मतलब कि मिल करके। तो मैंने कहा ठीक है, हम इकट्ठे होकर के काम करेंगे। लेकिन राजेश प्रजापति के मानना है कि 2 पार्टी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है जी। एक ही पार्टी सर्वश्रेष्ठ दल में ही जिसको आना है आए, यहाँ ऊंचा पद ले काम करे, लेकिन ये कहिए कि जो है 2 पार्टी का नाम जोड़ दिया जाए, दोनों से गठबंधन कर लिया जाए, ये नहीं हो पाएगा। जिससे अगर आप भी करना चाहें अगर उनसे, तो मैं बता दे रहा हूँ, राजेश प्रजापति से हमारी निजी बात होती है। नहीं, मैं तो समझ रहा था आप जो कह रहे हैं। आपने जैसे ही फोन लगाया, मेरे ऐसे बात होने लगी है, तो समझ गया था कि आप निश्चित रहें तो सर्वश्रेष्ठ पार्टी से ही होगी। नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ पार्टी से नहीं है सर, अभी हम जुड़े नहीं हैं उनसे, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं IAS की ना। तो बातचीत होती रहती है बस उनसे। बातचीत भाई वो अच्छी ज्ञान उनसे मिलता है मुझे, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई बात होती है, कोई हमको समझ में नहीं आती है बात, तो मैं उनसे चर्चा करता हूँ। उतार चढ़ाव क्या है जिंदगी का, काफी अनुभव है सर, आप बात करिए, कभी पता चलेगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, रखे तब। हाँ बिल्कुल।